अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। तो जी कैसे आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी अभी के सीन्स ये हैं कि आज फ्राइडे है और मुझे आज यूनिवर्सिटी से ऑफ है, बट मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। आज लेबर डे भी है, 1 मई है। आई डोंट नो ये व्लॉग कब अपलोड होगा कब नहीं होगा, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चाहूँ, इस टाइम में इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए कि मैं क्यों खुश हूँ। सो अभी के सीन्स तो बस यही है कि मैं उठी हूँ, बट अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम हो रहा है। उठी तो मैं सुबह थी, फिर मैंने घर के काम शाम किए, कुछ सारी क्लीनिंग वगैरह की, उसके अलावा बहुत सारे काम थे वो किए। सो मामा भी गई थी, मामा भी वापस आई हैं। दोपहर के इस टाइम हो रहे हैं 1 और जुमे का टाइम था तो जुमा वगैरह मामू लोग पढ़ने गए। अभी मामू भी आए थे, चीज़ें वगैरह देख कर गए। सो अभी मैं बताती हूँ कि यार मैं एक्साइटेड क्यों हूँ और खुश क्यों हूँ। फ़िलहाल तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी मदर जा रही है हज पे, और नहीं पता था, मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ। सो मेरी मम्मा जा रही हैं हज पे, उनके जस्ट 7 डेज़ रह गए हैं, 7 डेज़ ऑलमोस्ट। हाँ, सो उन्होंने चले जाना है। सो उनकी पैकिंग वगैरह की ज़िम्मेदारी मेरे पे है, और मेरी बड़ी खाला की भी। कुछ चीज़ें वगैरह, उनका सामान सारा कुछ यहीं पे है, तो वो मुझे पैक करना है क्योंकि टाइम नहीं है पीछे, बिल्कुल भी बिज़ी रूटीन चल रही है बहुत ज़्यादा। सो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो ये चेक करो इसमें इतना ज़्यादा मैस मचा हुआ है। सो अभी आप लोगों को मैं अपनी मम्मा की चीज़ें वगैरह दिखाती हूँ, जो जो हमने चीज़ें वगैरह अभी तक ली हैं हज की पैकिंग के लिए। सो हमारे साथ रहिएगा, पूरा व्लॉग आप लोगों ने वॉच ज़रूर करना है। अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं मेरी बड़ी खाला के और अपनी मामा जान के, क्योंकि ये मामू के पास थे डॉक्यूमेंट्स। लास्ट 2 डेज़ पहले उनको वैक्सीनेशन लगी थी, तो उनको वहाँ से वीज़ाज़ और उनकी टिकट्स और उनको आइडेंटिटी कार्ड मिला था वहाँ का, सऊदीया का, सब कुछ उनको मिल गया है। सो अभी बस ये चेक करिए, मेरी मामा का वीज़ा भी आ चुका है और ये मामा की टिकट्स आ चुकी हैं। उसके अलावा ये मामा का इन्वेलप था और उसके अंदर मामा का ये कार्ड आ चुका है जो मामा ने साथ लेकर जाना है। उसके अलावा उनका ये पासपोर्ट आ जाता है और आईडी कार्ड आ जाता है। सो अभी मैंने अबाया वगैरह निकाले थे पैक करने के लिए। मैंने कहा साथ साथ तैयारी वगैरह उनकी कर लीजिए क्योंकि उनके पास टाइम बिल्कुल कम रह गया है। सो वो थोड़ा सा भी आजकल बिज़ी हैं कामों में। सो इसकी यार ये बाजू है और ये डबल गाउन टाइप बाया है, ये चेक करो, ये डबल फ्लेयर्स वाला है। एक उनका ये बाया साथ वो उसका स्टॉलर है। उसके अलावा एक उनका ये सिंपल बाया है, प्रिंटेड है बट बिल्कुल फ्रॉक टाइप जैसे सिंपल होता है ना, ओपन बाया, एक वो है। और एक ये डबल गाउन वाला। यार ये बहुत खूबसूरत बाया है, बहुत। ये चेक करो, ये 2 in 1 है। इसको आप उल्टा भी पहन सकते हो, इसको आप सीधा भी पहन सकते हो, बट ये वाला बाया बहुत प्यारा है। उसके अलावा ये कुछ स्टॉलर्स हैं, अभी और भी लेने हैं, बाकी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ में ये कैप ली है कि धूप की वजह से ये सर पे मामा ले लें। इसके अलावा ये 2 लॉक्स लिए थे और उनके लिए छोटी छोटी सी क्यूट सी की चेन्स लिए थे, क्योंकि बैग्स को आपको लॉक लगाना पड़ेगा। लास्ट 5 डेज़ आप लोगों ने एक और जगह पे जाना है, वहाँ पे आपने थोड़ा सा सामान लेकर जाना, बाकी आपका सामान अपने होटल में ही रहेगा। सो इसलिए उसके अलावा ये कुछ खाला पिंस वगैरह लाई थी मामा के लिए, एक प्लास्टिक वाला ग्लास के अलावा ये शीट लाई थी बैग को पैक करने के लिए, क्योंकि आपको ये वहाँ पे चाहिए होगी और बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो एक सूटकेस है तो उसको पैक करना होगा, उसके लिए साथ कुछ और सेफ्टी पिन, साथ में कुछ मोज़े, और सबसे बेस्ट थिंग आपको वहाँ पे विदाउट फ्रेगरेंस सोप, शैम्पू, जो भी चीज़ हो, वॉट एवर आप फेस वॉश यूज़ करते हो, हैंड वॉश यूज़ करते हो, आपको विदाउट फ्रेगरेंस के यूज़ करना है। सो ये कुछ सोप्स लिए और ये एक अदद मोज़े लिए। सबसे प्यारी चीज़ें 2 अदद मामा की सनग्लासेस लिए हैं ताकि वहाँ पे धूप होती है और मेरी मम्मा लगा लें। यार वैसे बहुत कमाल की, ये वाली बहुत मज़े की है। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि मैं 2 अदद क्रॉस बॉडी बैग्स लाई थी, एक बड़ी खाला के लिए और एक मामा के लिए। सो ये मैंने डिसाइड किया कि मेरी मामा रखेंगी और ये मेरी खाला रखेंगी। सो जी फाइनली मामा और बड़ी खाला के सूटकेसेस वगैरह भी आ गए हैं। फैसल बैंक वालों की तरफ से इन्होंने अप्लाई किया था ना, तो उन्हीं ने हज की तरफ से इनको बैग्स वगैरह दिए हैं। आई थिंक उसके अंदर एक और भी बैग होगा। सर लेट्स ओपन इट। पिछले शोर को आप लोगों ने करना इग्नोर क्योंकि मेरी मम्मा कपड़े स्टिच कर रही हैं, वो भी आई हैं। उसके अंदर से निकला है एक ये स्टॉल, हिजाब स्कार्फ टाइप नरम कपड़े का। मामा का मैंने इसको ओपन करके भी मामा को दिखाया था। और एक छोटा सा बैग निकला है आपका सूटकेस। सो एक ये बैग है जो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। इसके अलावा इतनी स्पेस है इसमें, ये इतना सारा सामान रखना है अभी इसमें, फिट करते हैं अभी ये भी सारी चीज़ें। लेट्स सही। और हाँ, ये कुछ मेडिसिन थी 42 डेज़ की। मेरी मामा को ब्लड प्रेशर है तो और सर में दर्द रहता है, उसकी वजह से 42 डेज़ की ही मेडिसिन लेनी पड़ी थी हमें। सो वो भी जिस दिन वैक्सीनेशन हुई थी ना, उस दिन इन्होंने इस पर स्टेम्प्स वगैरह लगा के ये सील कर दिया था। सील के बगैर आप मेडिसिन नहीं लेकर जा सकते। कोई भी अगर आपकी सील के बगैर मेडिसिन होना तो वो आपकी बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अभी सबसे पहले मैंने एक जायनमाज़ रखी है, मामा की न्यू ली थी हमने,
और अभी मैंने ये 3 सूट रखे हैं तैयार करके, अभी कुछ ये रहते हैं। सो अभी ये भी बीच में रखते हैं, पैकिंग शेकिंग करके रेडी करते हैं। इस बैग में कुछ सामान रखेंगे, कपड़े वगैरह, इसमें कुछ चीज़ें रखेंगे। उसके अलावा एक वो सूटकेस पड़ा है मेरी बड़ी खाला का। सो फिर उनकी मैंने पैकिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो अपनी मामा जान की पैकिंग करते हैं यार डन, ताकि अभी 7 डेज़ आएँ, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। अगर चीज़ें वगैरह भी मैं रख भी लूँ ना, तो मुझे पता हो कि कितनी स्पेस है और कितनी चीज़ें वगैरह और चाहिए उनको, और किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या है। क्योंकि माइंड सेट इस टाइम काम नहीं कर रहा, माइंड मेरा का दिमाग काम ही नहीं कर रहा यार। सो बस अभी मैंने कहा साथ साथ पैकिंग वगैरह करते हैं। 7 डेज़ के अंदर जो कोई चीज़ मिसिंग होगी वो भी बंदे को पता होगा, चलो वो 7 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर ले किसी तरह। तो आज का व्लॉग बस इसी तरह का यही चलने वाला है। मामा की पैकिंग करेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों ने ज़रूर दुआ में याद रखना है मेरी अम्मी को, मेरी खाला को, मेरी एक छोटी खाला जा रही है उनको, मेरे बड़े मामू जा रहे हैं उनको, सबको दुआ में याद रखिएगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो अलग बात है कि मेरी ईद इस टाइम अकेले होने वाली है इस दफ़ा। मेरे मामू होंगे छोटे मेरे पास, तो इनके साथ ईद होगी मेरी सब। बट थोड़ी सी सैडनेस भी फील हो रही है, बट बहुत खुशी हो रही है कि उनको अल्लाह ताला के घर से बुलावा आया है और वो जा रहे हैं। इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट ईयर मैं भी जाऊंगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, हज नहीं तो उम्रा मैं ज़रूर करूँ। मेरी बहुत बड़ी विश है ये कि अल्लाह ताला मुझे भी बुलाएं और मैं वहाँ में भी जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं वीडियोज़ देखती हूँ ना, मेरा दिल करता है, लिटरली भी आंसू आने लग गए मेरी आँखों में ये सोच के कि मेरी मामा जा रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं 42 डेज़ कैसे रहूँगी उनके बगैर। बट सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। असल में कभी रही नहीं मामा के बगैर, तो इसलिए यार खुशी की बात है, मैं रो क्यों रही हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी वापस आ जाएंगे। टाइम का पता ही नहीं आजकल चलता, बहुत जल्दी गुजर जाएगा। बट थोड़े से होता है ना, आप मैं वापस आती हूँ, खुद को स्टेबल नहीं कर पा रही इस टाइम। कुछ सूट वगैरह रख लिए हैं, साथ ये वाले 2 अदर मोजे फ़िलहाल मैंने रखे हैं। कुछ ये चीज़ें रखी मामा की, ये भी फ़िलहाल 2 अबाए रखे हैं। अभी हम रखेंगे 2-3 स्टॉलर्स अबाए के साथ के, और एक अलग हम ये रखेंगे कैप, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होगी और उनको ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये रखने हैं कपड़े वगैरह। लेट्स सी, ये मैंने 2 अदर ग्लासेस मामा की रखी हैं सन के लिए, और ये मामा की मेडिसिन है। फिर भाई साहब मैं पैकिंग है कर रही थी, वो बीच में ही सारा काम रह गया और मैं किचन में आ गई थी सबके लिए चाय शाय बनाने के लिए। मामू के लिए भी चाय बनानी थी और ऊपर से हमारे घर में आ चुकी थी नेबर्स मामा को मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि मामा के कुछ डेज ही रह गए हैं। मामा वैसे भी बहुत बिजी थी तो घर पर कम मिल रही थी, तो बाहर आंटी रोज़ आती थी, बार बार आती थी, पूछती थी मामा का है मामा का है। तो खैर आज वो आई तो मामा घर पे ही थी, तो बस फिर उनके साथ थोड़ी देर बैठी, गपशप लगाई। उसके बाद बस फिर एक और आंटी मोहल्ले से आ गई, उन्होंने मामा को बैग्स लाते हुए देखा था, तो वो इतनी ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई। वो कहती मैंने आपकी अम्मी से मिलना जो हज पर जा रही हैं। जब मैं मेरी अम्मी से वो मिली, इतना ज़्यादा वो रोई, इतनी वो खुश हुई। सुबह से इतने मेहमान आए हुए थे, अभी फ्री हुई हूँ। मामा का एक मैंने ये सेपरेट बैग बनाया, इसमें एक अबाया रखा है और स्टॉलर रखा है, सॉक्स का एक भी बैग रखा, ब्रश रखा है, ग्लास रखी हैं, इसमें 2 मैंने सूट रखे कि खुदा ना खास्ता अगर आपका एयरपोर्ट पे एक बैग गुम जाए तो आपके पास कुछ तो हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस मुझे सुनने को मिले थे। अभी तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा बहुत सामान रखा है, अभी जो कोई बाकी सारी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं तो अभी वो रहती हैं, वो बैग चेक करेंगे। फ़िलहाल तो भी ये डन हो चुका है, इतना ज़्यादा मैंने मैस मचा दी है। इसमें कपड़े वगैरह रखनी है, कुछ अभी सॉक्स वगैरह लेनी है, शूज़ वगैरह रखने हैं बाकी, और कुछ थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ वगैरह चीज़ें छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं। सो मामा का तो ऑलमोस्ट आया है बन बजा। इसमें मैंने कुछ शॉपिंग बैग्स भी रखे थे 2-3। फिलहाल बाकी की चीज़ें देखेंगे और क्या रखना है और क्या करना है। अभी मुझे शदीद वाली भूख लगी है, तो मामी ने पुलाव वगैरह बनाए थे। पुलाव इस क्या बोलते हैं यार, नाम भूल गया, मुझे मामी ने बताया था। खैर अभी गर्म चाहिए खाते हैं यार, भूख बहुत शदीद वाली लगी है। बस अभी चावल वगैरह खाए हैं और मैंने फेस वॉश किया है, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि अब ज़रा बराबर हिम्मत नहीं है आँखें खोलने की भी। बस वो मेरे टांगों में हर जगह दर्द हो रहा है, इतना थकी गई हूँ मैं। खैर अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।